स्वाभिमान शून्य व्यक्ति इस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, और जब आचरणहीन होगा तो वो ज्ञान जो है वो बिल्कुल एकदम से निष्फल है। और इसके प्रमाण हम किससे देखते हैं? दुर्योधन के पास में श्री कृष्ण जब मैत्री का भाव लेके जाते हैं, संधि का प्रस्ताव, तो दुर्योधन एक ही वाक्य में बोलता है, कृष्ण क्या कर रहे हो तुम, ये सब क्या संधि के प्रस्ताव, मुझे धर्म की बार बार दुहाई देते हो। अरे जानाति धर्मम न च मे प्रवृत्ति, क्या कह रहे हैं कि धर्म तो मैं जानता हूं, ज्ञानी हूं मैं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानाति अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म भी जानता हूं बंधु, मेरी निवृत्ति नहीं है। तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि ज्ञानी सब थे, इतने ज्ञानी थे कि हर व्यक्ति अपने अपने व्यक्तिगत धर्म के बारे में जानता था। भीष्म पितामह जानते हैं मेरा धर्म क्या है, द्रोणाचार्य को मालूम है मेरा धर्म क्या है, धृतराष्ट्र को मालूम है मेरा धर्म क्या है। गांधारी पत्नी अपने पति के अभाव को पूरा करने के बजाय स्वयं आंख पे पट्टी बांध के उसका पति के साथ जीवन बिता रही है, अपने धर्म को जानती है। वो उसको नहीं मालूम कि अगर पति को किसी भी प्रकार से ईश्वर ने वंचित किया है तो पत्नी होने के नाते तेरा पहला कर्तव्य है उसके अभाव की पूर्ति करना। और उस प्रकार तो उस समय धर्म की परिभाषा ही भिन्न थी। गांधारी ने उसके उस अभाव को द्विगुणित कर दिया। वो भी अंधा था तो ये स्वयं भी अंधे हो गए। अंधा व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसकी आंखें भी होती हैं लेकिन दिखता नहीं है उसको। और आज हमारे समाज में तो अंधों की भरपार है। कितने लोग हैं जो आज अपने देश की दुर्दशा को देख के भी देख नहीं पाते हैं, अपने जाति के सारे समूल नष्ट को देख के भी देख नहीं पाते हैं। किन लोगों ने हमारे ऊपर निरंतर आक्रांता के रूप में आक्रमण करके हमको इस स्थिति में पहुंचाया, आज भी उनके बारे में जानना चाहते भी नहीं है, जानते भी नहीं। संगठन का अभाव है, क्योंकि मैंने कहा ये सारे खंड खंड है, सारे के सारे एक भूखंड के अंदर आर्यावर्त में सब अलग अलग राजा हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं? केवल इस कारण से कि राष्ट्रीयता का कोई भाव ही नहीं है। जब राष्ट्र की कल्पना नहीं है तो अपने अपने राज्य की कल्पना करते हैं। मित्रों, राज्य और राष्ट्र में बंधुओं बड़ा गंभीर अंतर होता है। राज्य एक छोटा सा एक भू प्रदेश होता है और राष्ट्र किसी भी देश की आत्मा होती है। आर्यावर्त की आत्मा जो है वो आर्यावर्त राष्ट्र है, और जो आर्यावर्त के राज्य हैं वो उसके छोटे छोटे भूखंड हैं, जो खंड खंड होके भाग्यवश दुर्भाग्यवश इस प्रकार से बट गए हैं, ऐसे विभक्त हो गए हैं। तो सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत धर्मों से बंधे हुए हैं। किसी को ना पारिवारिक धर्म का पता है, ना सामाजिक धर्म का पता है। और जिनको सामाजिक धर्म नहीं पता उनको देश का धर्म, राष्ट्र का धर्म और विश्व का धर्म क्या हो सकता है, इसकी कल्पना कहाँ से हो सकती है। और उसी का परिणाम हुआ, जो व्यक्तिगत धर्म से बंधे हुए थे वो सारे अपनी दृष्टि में धार्मिक थे, लेकिन धार्मिक होते हुए सब के सब अधर्म की ओर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। और श्री कृष्ण ने अपने जीवन का ये लक्ष्य बनाया, और जो लक्ष्य बनाया वो हम लोगों को मालूम है। महाभारत काल में युद्ध क्षेत्र में जिस गीता की हम चर्चा करते हैं, और श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र हमारे गीता के सामने, गीता के माध्यम से ही सब कुछ इस प्रकार से प्रस्फुटित होता है। मैं उसकी चर्चा अवश्य आपसे करना चाहूँगा। हम सबको मालूम है महाभारत में युद्ध क्षेत्र के अंदर सबसे पहले अर्जुन जब किंकर पे विमूढ़ हो गया, उसको लगने लगा कि नहीं मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, क्षत्रिय उचित जो उसका कर्तव्य था उसको भूलने लगा और मन में उसी प्रकार के उदारता के भाव आने लगे जैसा आजकल हमारे भारतवर्ष के अंदर में हमारी सेकुलर ब्रीड के मन में आता है। कल्पना कीजिए जब कृष्ण अर्जुन का सेकुलरिज्म अंदर से जगना शुरू हुआ तो हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार का उपदेश देते हैं, वो सारी की सारी गीता के अंदर सार के रूप में संग्रहित है। हम गीता का तो बड़ा सम्मान करते हैं, पर कभी चिंता किसी व्यक्ति ने की है कि गीता के अंदर श्री कृष्ण ने किस बात पर बल दिया है? 18 अध्याय की चर्चा मैं नहीं करूंगा, केवल सार रूप में आपको बताऊंगा कि गीता के अंदर में श्री कृष्ण ने किस बात पर बल किया। उन्होंने कहा कर्तव्य पालन जो है कल्याण का हेतु केवल वही होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, संपूर्ण सेना के अंदर एक भी व्यक्ति अगर प्रमाद करता है तो उस एक सैनिक के प्रमाद के कारण संपूर्ण सेना हारने के लिए अभिशप्त होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना है। मित्रों, आप और मैं भी जितने भी लोग हैं, हम किसी ना किसी एक सेना के सैनिक हैं। हम राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के सुरक्षा के सैनिक हैं, और हमको अपने अपने क्षेत्र में जिस गृहस्थ में रहते हैं, जिस भी कार्य में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, नौकरी में रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हम सब अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सन्नद्ध एक सैनिक के रूप में अपने अपने घर में विद्यमान हैं। हम सब अपने मोर्चे पर अगर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र का कल्याण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, समाज हम में नहीं है, हम समाज में हैं। कोई व्यक्ति कहे मैं समाज हूं, ऐसा नहीं है।
तुम तो समाज के एक छोटे से घटक हो। इसलिए समाज का कल्याण करना तुम्हारा पहला कर्तव्य बनता है। तुम समाज का कल्याण करोगे तो अपना कल्याण स्वयं हो जाएगा। और इस कोविड की महामारी ने सारे विश्व को यह सिखा दिया है, बड़े कष्ट से सीखा है। आज क्या मित्रों, परिभाषा बदल गई है स्वार्थ और परिमार्थ की। स्वार्थ का मतलब है अपने स्वास्थ्य की चिंता करना, अपने शरीर की चिंता करना, और परमार्थ का मतलब है दूसरे की चिंता करना। आज क्या परिभाषा है कोविड की? मैं जब सुरक्षित हूं मेरे घर में, जब मेरे पड़ोसी सुरक्षित हैं। मेरा ये सारा मोहल्ला अगर कोविड फ्री है तो मैं अपने घर में सुरक्षित हूं। तो मेरा स्वार्थ कब सिद्ध हो रहा है? सबके हित चिंतन में हो रहा है। जब ये परिस्थितियां हुई, सारे समाज ने भरपूर सब प्रकार से सारे उस वंचित वर्ग को सब प्रकार के साधन जुटाए। कितने लोगों ने भोजन बांटा है, कितने लोगों ने राशन बांटा है, कितने लोगों ने उनके लिए अन्य सामग्रियां प्रस्तुत की हैं। संपूर्ण भारतवर्ष ने अपनी उदारता के थैलियों को खोल दिया। लाखों लोग जिनको अकेला शासन नहीं पाल सकता था, संपूर्ण समाज की सहृदयता के कारण, उस चरित्र के कारण सारा समाज जो है वो किसी भी प्रकार से भूखा नहीं मरा। हमको सबको मालूम है, इतिहास साक्षी है, ये तो निकट का इतिहास है। एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है इस देश के अंदर, जबकि इतना हमारा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री कहलाते हैं। कोई भी शासन इसकी चिंता नहीं कर सकता था, समाज अगर उसके साथ खड़ा नहीं होता। तो मित्रों, जो गीता ने उपदेश दिया इसका परिपालन तो किया। समाज हम नहीं है, हम समाज में हैं, इसलिए समाज का हित ही हमारे कल्याण का कारण बन सकता है।